हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका शिक्षा वन क्लासेस में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। आज हम पढ़ेंगे बेसिक वर्ड मीनिंग्स के बारे में, ठीक है? मैं आपको प्रेजेंट के सारे पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। मैंने सोचा एक वीडियो आज ये डाल देता हूँ, फिर हम कल से पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम कल से पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा मीनिंग बताना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मीनिंग का यूज़ होता रहता है बीच में, ठीक है? तो मैं आपको ना मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है? देखिए, सी मतलब भी देखना होता है। उस दिन थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बता दिया था, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इस चक्कर में। आज मैं आपको इसको सही तरीके से सी का, वॉच का और लुक के बीच में आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है? हालांकि तीनों का मतलब देखना ही होता है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इसको। देखिए, सी मीन्स देखना होता है, वॉच मीन्स ध्यान से देखना होता है या नज़र रखना होता है, या लुक का मीन्स भी ध्यान से देखना होता है। देखिए, सी मतलब होता है कोई भी चीज़ मतलब नॉर्मली दिख जाना। जैसे कि मेरा कोई दोस्त जा रहा है, मैंने उसको देख लिया, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ दिख जाना। अब दिख क्यों जाता है? क्योंकि हमारी आँखें हैं, कुछ ना कुछ चीज़ तो हमें दिख ही जाएगी ना, तो हम बोलते हैं हमने इसे देखा, हमने उसे देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, तो उसके लिए सी लगता है, ठीक है? उसके लिए सी लगता है। मैं अब इसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आई हैव सीन माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को देखा है। वो मान लो तुम्हारा दोस्त कहीं बीच रास्ते से जा रहा है, ऐसा हो जाता है कभी कभार, मिल जाती हैं, ठीक है? तो मिल गया आपको, वो तुम्हारा फ्रेंड जा रहा था, तुम्हें रास्ते में मिल गया, इसलिए आपने देख लिया, ठीक है? मतलब कोई चीज़ दिख जाए, ठीक है, उसके लिए होता है ये। तो उसके लिए हम सी लगाते हैं, ठीक है? जैसे आई हैव सीन माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को देखा है, ठीक है? अब आगे वॉच। देखो, वॉच में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नजर रखना। जैसे मैंने वॉचमैन का बताया था ना आपको, कि सोसाइटी में वॉचमैन होता है, वो क्या करता है, नजर रखता है। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है मूविंग चीजों के लिए। कोई चीज मूविंग हो रही हो, उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि जो चीज मूविंग हो रही होगी उसी को तो हम ध्यान से देखते हैं ज्यादातर, है ना? जैसे कोई मूवी चल रही है, या और इसमें ये है कि पहली बात तो इंटेंशनली हम जानबूझ करके देखते हैं ये सारी चीजें। इसमें देखो, सी वाले हम जानबूझ के तो देख नहीं थे कि हमारा दोस्त दिख जाए, दोस्त दिख जाए। वो तो तुम्हें जा रहा था, रास्ते में मिल गया, इसलिए तुम्हें दिख गया। यहाँ पर क्या इंटेंशनली देख रहे हैं, ठीक है? इंटेंशनली देखना यानी कि ध्यान से देखना, ठीक है? या जानबूझ करके देखना। इंटेंशनली मतलब ये होता है कि जानबूझ करके देखना, ठीक है? और मूविंग चीजों को देखना, ठीक है? अब ये कि अब वो देखो, मूवी देखो, ही इज वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मूवी उसे अचानक दिख गई, वो देखने गया होगा तभी तो देख रहा होगा, वो जानबूझ के उसका मन हुआ होगा तभी तो देख रहा होगा। इसलिए हमने इसमें वॉचिंग लगा दिया, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्या डिफरेंस है इसमें। इंटेंशनली देखता है इसमें, ठीक है, और बारीकी से नजर रख करके देखता है। ऐसे वॉचमैन क्या काम करता है? अब देखो, जैसे मान लो आप कुछ गलत काम ना कर दो। जैसे आप चीटिंग नहीं कर, जैसे एग्जाम हॉल में एग्जाम होता है ना, तो टीचर इन्विजिलेटर जो होते हैं ना, वो देखते रहते हैं, वो वॉच कर रहे होते हैं आपको, कहीं आप ना चीटिंग ना करो, ठीक है? तो वो वॉच कर रहे होते हैं, दे आर वॉचिंग यू, ठीक है? इसी तरीके से अब आप समझो, वो तो जानबूझ कर देख रहे हैं ना, इंटेंशनली, कि कहीं कोई चीटिंग ना कर ले। तो वॉच कर रहे हैं, वो मूविंग चीजों को देख रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं उनको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं वॉच मी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वॉच मी बोलते हैं ना, या आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? किसी चीज पर नजर रखने के लिए भी कहते हैं हम, ठीक है? अब ये आ गया लुक। लुक को मतलब भी होता है ध्यान से देखना, ठीक है? लुक मीन्स भी होता है ध्यान से देखना। पहली तो ये चीज होती है, ध्यान से देखना तो होता ही है, इंटेंशनली इसमें भी देखते हैं। लेकिन इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए भी देख लेते हैं, मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करके बोलते हैं हम। किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके बोलते हैं, जैसे लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। ये आ गया ना, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो कि वो क्या कर रहा है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, इधर उधर क्या देख रहे हो, लुक एट मी, ठीक है? लुक के साथ हमेशा एट लगता है, ठीक है? और कई कई जगह फॉर भी लगता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लुक के साथ एट भी लगता है, फॉर भी लगता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे लुक एट मी, ठीक है, मेरी तरफ देखो। सॉरी, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। ऐसे होता है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, कहाँ देख रहे हो, लुक एट मी, ठीक है? तो इंटेंशनली देखना इसमें भी होता है, ठीक है, और पर्टिकुलरली किसी को पॉइंट आउट करके, जैसे मैं कहूँ उसे देखो, मैं उंगली करके बोला उसे देखो, लुक एट हिम, यानी कि पॉइंट आउट करके बोलते हैं, तो उसमें लुक का यूज होता है, ठीक है?
अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको कि देखो सी वॉच और ये लुक हो गया, मैंने तीनों का अंतर बता दिया आपको। एक बात ध्यान रखना, ये नोट है आपके लिए कि ये जो सी है, सी का यूज कभी कॉन्टिन्यूस में नहीं होता, यानी कि जा रहा है, जा रही है, इन तरीके के में नहीं होता। जा रहा था, जा रही थी, ठीक है, और जा रहा होगा, जा रहा रही होगी, जा रहे होंगे, यानी कि ही इज सीइंग यू मूवी नहीं होता। कभी भी ध्यान रखना, सी के साथ फोर्थ फॉर्म नहीं लगती, सीइंग कभी नहीं होता। आपने कभी भी देख लेना, सीइंग का यूज कभी नहीं होता। कॉन्टिन्यूस का यूज हम कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। सी में अपन या तो तुम प्रेजेंट में कर लेना, पास्ट में कर लेना, लेकिन कॉन्टिन्यूस में मत करना। परफेक्ट में भी हो जाता है इसका, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में कभी मत करना, ठीक है। तो ये आपका एक नोट है। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह देखो हियर होता है, हियर मीन्स भी सुनना होता है, ठीक है। लिसन मीन्स भी सुनना होता है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, देखो यहाँ पर हियर मीन्स सुनना होता है, ये लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना। आप ना यहाँ पर लिख लेना ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, सॉरी इसके लिए। हियर मीन्स सुनना होता है, नॉर्मली सुन लिया, मैंने आपकी आवाज सुनी, अचानक से कोई आ जाए, मैंने ठीक है, नॉर्मली सुनना। जैसे सी का हमने यूज किया तो देखने के लिए, ऐसी हियर का यूज जो होगा वो सुनने के लिए, नॉर्मली सुनना, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, आई हियर्ड योर वॉइस, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, ठीक है। लेकिन लिसन कहाँ यूज होता है, ध्यान से सुनना। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मतलब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, इंटेंशनली। यहाँ पर भी क्या, इंटेंशनली, इंटेंशनली सुनते हैं। हियर में कोई इंटेंशनली नहीं सुनते कोई भी चीज। यहाँ पे हियर मतलब इंटेंशनली नहीं सुनते, ठीक है। लिसन में इंटेंशनली सुनते, जानबूझ कर सुन रहा हूँ ना मैं गाना, है ना, ध्यान से सुन रहा हूँ ना जानबूझ करके। तो ये भी होता है ध्यान से सुनना, ठीक है, इंटेंशनली करते हैं। हियर नॉर्मली होता है, नॉर्मली कोई चीज सुनना, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, या कोई मुझे मिल गया, या मैंने इसकी आवाज सुनी, कुछ भी हो सकता है वो नॉर्मली, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये लिसनिंग के साथ हमेशा ध्यान रखना, ये टू, टू हमेशा इसके साथ लगता है, ठीक है, ठीक है। देखो अच्छा इसका एक और एग्जांपल दूं, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग, एक ये एग्जांपल है, मैं लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मतलब अब हम कब कहते हैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मेरा मतलब कहने का मतलब होता है मेरी हमारी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो अब, लिसन टू मी, ठीक है, ध्यान से सुनना, इंटेंशनली सुनना, जानबूझ करके, ठीक है। अब देखिए, ये बेसिक वर्ड हैं, मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, जो कि आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे ही। गिव मीन्स देना होता है, ठीक है। टेक मीन्स लेना होता है, ठीक है। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, कोई भी चीज लाते हैं ना। वेरी मतलब बहुत होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो वेरी मतलब बहुत होता है, और मच मीन्स ज्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स मीन धन्यवाद होता है, ठीक है। ओनली होता है केवल या सिर्फ, किसी एक चीज के लिए ही बोलते हैं हम, ठीक है। ओनली यू, जैसे यू विल कम इन दी पार्टी, ओनली यू विल कम इन दी पार्टी, सिर्फ तुम ही पार्टी में आओगे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया। इन होता है, मी होता है, जैसे मैं गार्डन में घूम रहा हूँ, आई एम वॉकिंग इन दी गार्डन, ठीक है, इन आ गया इसमें, ठीक है। ऑन हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं पेन को टेबल पर रख दो, पुट दिस पेन ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल, ठीक है। और ऐसे फ्रॉम, फ्रॉम होता है से, जैसे हम बताते हैं कि तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो, तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। या जैसे कहते हैं मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, इस तरीके से आता है। या कहीं से जाने को कहते तुम कहाँ से कहाँ जाओगे, तो मैं बोल सकता हूँ आई विल गो, आई विल गो टू बैंगलोर फ्रॉम ग्वालियर, या फ्रॉम दिल्ली, कहीं से भी है, मैं दिल्ली से बैंगलोर जाऊंगा, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऑफ, ऑफ का मतलब का की के होता है, जैसे जैसे बताऊं मैं, ऑफ का मतलब एक किसका क्या एग्जांपल लूं मैं, इसका एग्जांपल मुझे अभी सटीक याद नहीं आ रहा क्या इसका एग्जांपल लूं मैं, चलो मैं बताऊंगा इसको, अभी एग्जांपल बताऊंगा। विद का होता है साथ, ठीक है, साथ मतलब किसी के साथ, जैसे या किसी से, जैसे ठीक है। ऑल्सो मतलब भी होता है, ठीक है। बोथ मतलब दोनों होता है, ठीक है। अगर बोथ ऑफ यू हो जाए तो तुम दोनों होता है, ठीक है। बोथ ऑफ यू आर कमिंग, तुम दोनों आ रहे हो, ओके, ऐसे करके कहते हैं। बोथ ऑफ यू प्लीज कम हेयर, तुम दोनों यहाँ आओ। या जैसे हम दोनों के लिए क्या लगता है, अस लग जाता है,
इसी के साथ अस लगा दो तो हम दोनों हो जाएंगे। बोथ ऑफ अस आर कमिंग, ठीक है, हम दोनों आ रहे हैं। इसी तरीके से सून मतलब होता है जल्द ही। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि कमिंग सून, जल्द आ रहा है, तो जल्द यही वाला होता है, ये कमिंग सून, ठीक है। जस्ट जस्ट होता है तुरंत। कहता मैं जस्ट अभी आया हूँ, आई जस्ट केम हेयर, ठीक है, मैं तुरंत अभी आया हूँ या अभी आया हूँ, ठीक है। एंड मतलब होता है और, एंड का मतलब और होता है, ठीक है। देखिए अच्छा, मुझे इसका एग्जांपल आ गया याद, अब मैं बताता हूँ। ऑफ, जैसे क्या कहते हैं, ये किसका फूल है, दिस इज अ रोज ऑफ, दिस इज अ फ्लावर ऑफ रोज, यह है गुलाब का फूल है। इट इज अ रोज ऑफ, इट इज अ फ्लावर ऑफ रोज, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजों के आएंगे, आपको मैं बताऊंगा। ऑफ का भी काफी यूज होता है, का है, की है, के लिए, ठीक है। ठीक है, बेसिक वर्ड। अच्छा ये और है, वेयर एज, वेयर एज जबकि, ठीक है। वेयर एज मतलब होता है जबकि, ठीक है। और मतलब या होता है, देख आपने कभी देखा होगा जैसे पेपर में होता है ना, क्वेश्चन पेपर्स में होता है, और करके होते हैं, या तो ये कीजिए या तो वो कीजिए, एंड और में फर्क है, ठीक है। या के लिए मतलब कोई एक करना होता है और में, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऑप्शन दे दिया, चाहे ये कीजिए या वो कीजिए, जैसे 10 क्वेश्चन आ गए उसमें से एनी 5, ठीक है। और इसी तरीके से हर क्वेश्चन के साथ आ जाता है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, या तो ये कीजिए या ये कीजिए, इसी तरीके से होता है, ठीक है। और ऐसे ही सो मतलब, ठीक है, इसलिए होता है। सो डैट मतलब ताकि होता है, ठीक है। देयरफॉर होता है इसलिए, ठीक है। और बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, ठीक है। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, इस तरीके से आ गया बिकॉज, ठीक है। कारण बताने के लिए लगाते हैं। ये अभी होता है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। नाउ, नाउ मतलब अब होता है, ठीक है। राइट नाउ, इसके साथ में राइट लगा दो, राइट नाउ भी अभी भी होता है उसका मतलब। राइट नाउ यू आर लर्निंग इंग्लिश, अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। या नाउ भी लगा सकते हैं, नाउ यू आर इंग्लिश, नाउ यू आर वॉचिंग माई सेशन, नाउ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, इस तरीके से होता है, ठीक है। फ्रॉम नाउ अब से, ऐसे बोलते हैं ना, अब से मैं रोज पढ़ूंगा, आई विल डे, आई विल स्टडी एवरी डे, मैं, सॉरी ये नहीं, क्या कहते हैं, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ आई विल डू स्टडी एवरी डे, मैं आज से रोज पढ़ाई करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आज से मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम नाउ, ठीक है, इस तरीके से। नॉट एनी मोर, अब नहीं, अभी से ये, सॉरी गलत हो गया है, नॉट एनी मोर, ये इसे काट देना, ये थोड़ा गलत हो गया है। नॉट एनी मोर होता है अब और नहीं, ठीक है। नॉट एनी मोर, आई विल नॉट टॉलरेट, नॉट एनी मोर, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। टिल मतलब होता है तक, ठीक है। लेटर मतलब होता है बाद में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कभी कभार आपने सुना होगा फोन पे, जैसे कुछ काम बीच में आ जाता है, आप बात कर रहे हो फोन पर और सडनली कोई बुला लेता है ना, तो आप बोलते हो आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। अनटिल होता है, ठीक है। अनटिल होता है जब तक। इस तरीके, इसका एग्जांपल जैसे तुम पास नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। यू विल नॉट पास अनटिल यू वर्क हार्ड, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, जैसे अनटिल तो ये होता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड लग, अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट अभी इसका मतलब बता देता हूँ। अनटिल मतलब जब तक होता है, इसका जो है मैं आपका ज़िक्र करूँगा ग्रामर में। ग्रामर में इसका अच्छा यूज़ होता है, ठीक है? एक मतलब 2 सेंटेंस होते हैं इसके, मैं बता रहा हूँ आपको। 2 सेंटेंस होते हैं, एक ये है सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। एक को पॉज़िटिव लेना पड़ता है, ठीक है? और एक नेगेटिव में आता है। इसी तरीके से होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो थोड़ा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें आएँगी तभी आपको बाद में समझ में आएगा। मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है? ये जो ग्रामर में प्रेपोज़िशन वगैरह होते हैं ना, उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है? ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ठीक है? ड्यू टू होता है के कारण, चलते हुए। अच्छा अभी मैं ये चीज़ें बताऊँगा, फिर आप कन्फ्यूज़ फिर आप क्या होगे, आपको इंग्लिश थोड़ा टफ लगेगी। बेसिक चीज़ें सीखने के बाद मैं ग्रामर भी पढ़ाऊँगा, उसमें वो आपको सारी क्लैरिटी होगी, ठीक है? फिलहाल इसका मतलब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब होता है जब तक, ठीक है? तो वर्ड होता है की ओर, ये डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये भी उसमें है, क्या कहते हैं, ग्रामर में है, ठीक है?
वर्ड की ओर, ठीक है। ईच मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, या हर एक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अब हम क्या पढ़ेंगे अगली बार? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट का पूरा हो चुका है पोर्शन, पास्ट की भी 8 वीडियो आएंगी, फ्यूचर की भी 8 वीडियो आएंगी। ये चीज़ ज़रूरी थी, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी जो कि इनका यूज़ होता रहता है, जैसे फॉर, बिकॉज, ये करके सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कभी कभार मेरी टंग स्लिप हो जाए ना, तो आप ये मत बोलना कि मतलब ये गलती कैसे कर दी, क्योंकि इंसान, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। जैसा जैसे मैं पीछे लिखना भूल गया था, कुछ गलत लिख दिया था मैंने, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, तो इसको आप प्लीज़ ज़्यादा इश्यू ना बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।